Hi and hello. Welcome to our YouTube channel Heal Yourself. My name is Pankaj Pandey and I am from Uttarakhand State. दोस्तों हर बार की तरह आपके सामने एक नई लाइव स्टोरी आ रही है और आपके सामने है बिलाल खान जो यूपी से बिलोंग करते हैं। तो बिलाल की अगर बात करी जाए तो बिलाल काफ़ी लंबे टाइम से एंजाइटी डिसऑर्डर जिसमें उनको हेल्थ एंजाइटी बहुत ज़्यादा थी। एक ओसीडी का पैटर्न था जिसमें उनके अंदर कोई जो थॉट्स आते थे वो स्टक हो जाते थे। तो बार बार रिपीट होते थे उनके मन के अंदर, कोई रूमिनेशन होता था बहुत ज्यादा किसी भी थॉट का। ये डिफरेंट टाइप के थॉट्स आते थे। या कोई सॉन्ग आया तो वो सॉन्ग उनके अंदर स्टक हो गया। तो हेल्थ एंजाइटी में इनके साथ कई प्रॉब्लम रही थी, जैसे कार्डोफोबिया ने बहुत डिस्टर्बेंस पैदा किया। और इसके अलावा कई सारे बॉडी के अंदर सिम्टम, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं, ओवर थिंकिंग, भूलना, डिजीनेस, ऑफ बैलेंस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, नेगेटिविटी, हर समय नेगेटिविटी, और ऐसा लगना कि कई चीज़ें बहुत देर से समझ में आ रही है मुझे। तो बिलाल से पूछते हैं। बिलाल, वेलकम एंड अपने बारे में बताइए, अब आपके साथ ये प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हुई और कहाँ से स्टार्ट हुई, थोड़ा ब्रीफली इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। हेलो, मेरा नाम बिलाल खान है। मैं मेरठ में रहता हूँ। और मेरे साथ ये प्रॉब्लम जो है वो लॉकडाउन जब लगा था 2020 के अंदर स्टार्ट हुई थी। मेरे साथ प्रॉब्लम एक्चुअली क्या था उस टाइम पर कि कुछ करने को था नहीं, ना कोई वर्क ना कुछ। तो बस इंसान को कोई अगर थॉट्स वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसके अंदर इंसान घिरता चला जाता है। तो उस टाइम पर कोई मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि फ्रेंड सर्कल है या कुछ अपना गेम्स है या कुछ भी है। तो जब से ये प्रॉब्लम मुझे स्टार्ट हुई थी। ठीक है बिलाल। तो बिलाल, जो फेज था लाइफ में, जो सबके लाइफ में चल रहा था, जैसे कि लॉकडाउन के टाइम में एक के बाद एक जो सिचुएशन घट रही थी लाइफ में, नेगेटिव थी। तो अगर आप लॉकडाउन से स्टार्ट करते हैं तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे, कौन कौन सी चीजें थी जिसकी वजह से स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई? क्या कोई एकदम सिम्टम आपके अंदर आया? क्या जो नेगेटिव इवेंट लाइफ में जो घटा था, हर किसी पर्सन की लाइफ में किसी के आसपास डेथ हो रही थी, तो कौन सी स्टार्टिंग में कौन सी चीजों ने आपको डिस्टर्ब किया था? कैसे से इस चीज का स्टार्टिंग कैसे हुई थी आपके साथ? एक्चुअली क्या है, उस टाइम पर मेरे एक माउथ अल्सर निकला था। तो बस क्या नाम है, मैंने अभी आपको जैसे रिसेंटली बताया कि जैसे भाई किसी के साथ कुछ भी मतलब इंसिडेंट होता है, ठीक है, तो उसके बाद वो अपना वर्क में लग जाता है, इधर उधर हो जाता है, तो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन लॉकडाउन लॉकडाउन जो था वो उस टाइम पे एक ऐसा मतलब पेंडेमिक ऐसा मतलब टाइम था कि उस टाइम पे करने को कुछ नहीं था, सारा दिन खाली। तो अब जैसे कोई थॉट आया या कुछ भी मतलब एकदम से माइंड में आया तो इंसान बस हर वक्त उसी चीज को लेकर बार बार वही सोचता रहता है। तो उस टाइम पे अल्सर निकला, तो उस टाइम पे कोई डेंटिस्ट वगैरह या कोई डॉक्टर अवेलेबल था नहीं। तो मेरे को माइंड में बार बार रिपीट करके कहीं ये जो है क्या नाम है, ये कैंसर तो नहीं है, कहीं बहुत ज्यादा कुछ हो तो नहीं जाएगा, बस उसी चीज को लेकर जो है वो बार बार रात दिन मेरे माइंड में वही। अब उस पैटर्न को मैंने तकरीबन हफ्ता 10 दिन या 15 दिन जो है उसको रिपीट करा। मतलब बार बार अपना माउथ खोल के शीशे के अंदर चेक करना, कहीं कुछ तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद बड़ी मुश्किल से एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिला। तो मैं उनके पास गया तो उनको दिखाया, उन्होंने बोला ये तो अल्सर है, ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, ये ट्यूब वगैरह ले लो, लगा लो। लेकिन बस उसके बाद वो पैटर्न मेरा बन गया। तो उसके बावजूद भी बार बार मुझे शीशे के सामने, मिरर के सामने जाना और माउथ खोल के उसे बार बार चेक करना। उसके बाद मैं रुका नहीं, फिर मैंने फोन निकाल कर, फोन ऐसे मतलब कैमरा से मतलब सामने से ऐसे फोटो खींचकर और फिर उसको देखना शुरू कर दिया। अब इंसान कुछ खाता है या कुछ करता है तो थोड़ा बहुत कहीं से गाल कट जाता है या टंग आ जाती है टीथ के अंदर, तो कुछ ना कुछ मतलब छोटा मोटा मुंह में होता रहता है। मैं बार बार उसी चीज को ही देख कर, अरे यहाँ से वाइट हो रहा है, यहाँ से चीक आ गया इसके अंदर, अब ये रेड हो रहा है, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इसको लेकर काफी लंबे टाइम तक मैं उसको चलाता रहा। तो वो चीज तो एक तरफ हो गई, लेकिन जब ज्यादा लंबे टाइम तक इंसान एंजाइटी में रहता है तो फिर ज्यादा वर्स्ट सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। जैसे पाल्पिटेशंस हो जाती है, हार्ट रेसिंग है, स्वेट बहुत ज्यादा आता है, घबराहट वगैरह होती है, ये सब होती है। तो मेरा ये पीरियड स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद तो वो माउथ का अल्सर तो एक साइड हो गया, फिर उसके बाद कार्डियोफोबिया आ गया। उसके बाद डॉक्टर के पास जाना, तो डॉक्टर के पास गए, थोड़ा बहुत बीपी, भाई जब इंसान एंजाइटी में होगा तो बीपी तो फ्लक्चुएट करेगा।
तो बीपी वही 150 160 ऐसे होने लग गया। तो अब दिमाग उधर चला गया कि कहीं मुझे बीपी की बीमारी ना हो जाए। तो हम्म। मतलब ये चीजें मतलब ये स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद बार बार डॉक्टर के पास चक्कर लगाने, डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर बार बार चेकअप करके, अरे भाई तुम बिल्कुल एकदम फिट फोर हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो, और तुम जो हो क्या नाम है, बस बहुत ज्यादा ना इधर ध्यान लगा रहे हो, तुम्हारी ये हाँ। प्रॉब्लम है, और तुम्हें कोई प्रॉब्लम करेक्ट। नहीं है। क्योंकि मैंने सारे टेस्ट करा डाले, इको करा लिया, और क्या नाम है, ब्लड टेस्ट हो गए सारे, कोलेस्ट्रॉल नहीं, कोई शुगर नहीं, ऊपर वाले का शुगर है। तो ये सारे सिम्टम्स जो थे, लेकिन बार बार भाई मेरे साथ पहली बार हो रहा था, कभी आज से पहले नहीं हुआ, लॉकडाउन से पहले। राइट। तो इन मतलब ये रिपीट जो हो रहे थे ना, तो इनकी वजह से मैं इसमें फंसता चला गया, परेशान होना, अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे हम्म। नवंबर दिसंबर का महीना है, मुझे पसीने क्यों आ रहे हैं, मेरा हार्ट इतनी तेज क्यों धड़क रहा है, मतलब फंसता राइट। चला गया इन सब चीजों में। सेल्फ डाउट करना बार बार अपने ऊपर ही, क्या हो रहा है मुझे, ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। हाँ, फिर उसके बाद हेल्थ एक को लेकर। होती है ना स्मार्ट वॉच, वो ला के हाँ रख ली, हाँ फिर वो बार बार उस पे चेक करना कि पल्स कितनी चल रही है, हाँ। बार बार अब जैसे इंसान एंजाइटी में होगा तो 100 के आसपास पहुंच जाएगी, नॉर्मल रहेगा तो हम्म। 70 80 रहेगी। तो मेरे साथ ये होता था बार बार इन्हीं चीजों में। तो वो बस मेरे राइट। कहने का मकसद ये है कि मेरे साथ जो हुआ वो लॉकडाउन की वजह से हुआ, क्योंकि इंसान अगर किसी भी एक्टिविटी में इंगेज हो जाता है तो वो अपनी चीजें भूल जाता है। लेकिन मेरा वो हम्म। टाइम जो था वो बिल्कुल इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था कि मुझे कहीं इधर उधर अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए कोई चीजें नहीं मिली। राइट राइट, हम वही चीज अपने आसपास देख रहे हैं, किसी की नेगेटिव न्यूज, आसपास में की डेथ हो रही है, कुछ हो रहा है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन वो हमारे अंदर जा रही है, 21 हमारी वाले सेंसेस में को। हुआ था मेरे साथ, वो 21 वाले में हम्म। हुआ था मेरे साथ। जो 2020 में राइट। हुआ था उसमें इतना ज्यादा नहीं था। मैं तो अपने आप में ही लेकर बिजी था, बस अपने आप को, मुझे नहीं दिख रहा था कि इधर उधर क्या हो रहा है, हम्म। बस मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं उस चीज में इंगेज था। राइट राइट। तो जब कार्डोफोबिया आपको हुआ, तो जब चेस्ट पेन किसी पर्सन का होता है या चेस्ट भारी हो जाता है, तो उस टाइम पे आपको क्या होता है, क्या उसको बार बार रेडी करके चेक करते रहते हैं बार बार अपने सिम्टम्स को, या हाथ लगाना है यहाँ पर कि कहीं मुझे चेस्ट में भारीपन हो रहा है या चेस्ट पेन हो रहा है, कुछ ऐसा था? मेरे साथ दो तरीके से चेस्ट पेन होता था। एक तो हम्म। एनजाइटी की वजह से मुझे गैस्ट्रिक इश्यूज हो गए थे। हम्म। स्टमक जो है मेरा वो इतना एक्सेसिव फूल जाता था कि ऐसा लगता था कि जैसे पता नहीं मैंने 5 या 10 लोगों का खाना खा लिया हो, कुछ भी नहीं खाया जाता था हम्म। मुझसे। तो मुझे याद है उस टाइम पर आपने मुझसे बोला था कि भाई हल्का फुल्का खाना स्टार्ट करो, अभी दाल वगैरह ये सब खाओ, अभी चिकन वगैरह हम्म। मटन वगैरह एग्स वगैरह ये चीजें मत लो। तो मैं अगर दाल वगैरह ये चीजें भी खाता था ना, तो जब भी मेरे साथ ये इश्यू होता था, तो एक तो गैस की वजह से, जब गैस बनेगी आपको, भाई सर में जाएगी तो सर दर्द करेगी, सीने में अटकेगी, चेस्ट में, तो मेरे साथ ये होता था, यही लेफ्ट साइड ही मेरे पेन होता था। तो बार बार ये, अरे हम्म। ये गैस का है या उसका है। तो डॉक्टरों के हम्म। पास फिर भाग के जाना, फिर उनके पास चक्कर लगाना, फिर उनसे कहना, उन्होंने देखते कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, देख अगर ऊपर वाला ना करे ये वाला पेन उठेगा ना, तो तुझे किसी को बताना भी नहीं पाएगा। अनबियरेबल पेन। राइट। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप जो है आपको पेन उठ रहा है हार्ट का और आप भागे फिर रहे हो चारों तरफ दौड़ते फिर रहे हो, कि ऐसा कुछ नहीं है, हम्म। अगर वो वाला पेन होगा तो आप बता भी नहीं पाओगे। तो इसलिए इन राइट झंझटों में ना पड़ के, और जो है आप जो है क्या नाम है अपना ख्याल रखो, और फालतू की इन चीजों की तरफ ध्यान मत दो। राइट, लेकिन ध्यान तो अपने आप जा रहा है ना, वहाँ पर क्या कर सकते हैं उसमें, सीन हाँ, तो भाई एक आखिरी में बात मसला वो बताइए, है। जब दर्द उठ रहा है, ठीक है, हम्म। हार्ट जो है वो 100 से हम्म। ऊपर चल रही है हार्ट बीट, तो भाई अपने आप पसीने हम्म। आ रहे हैं तो इंसान को दिमाग तो भाई उधर हम्म। जाएगा। तो उस चक्कर में ऐसे हम्म। हुआ, शुरुआत में स्टार्टिंग में एक दो जो डॉक्टर्स हैं उनके पास में गया, हम्म। तो भाई जब 100 से ऊपर चल रही है, तो क्या नाम है, भाई हम्म। उन्होंने जो है उन्हें भी लगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन फिर उसके बाद जब चेकअप्स वगैरह हुए, सारी चीजें हुई कि भाई ये तो फिट फॉर है, तो जब वो समझ गए, जब उन्होंने मुझे वो समझ गए कि सिर्फ और सिर्फ इट्स अ केस हम्म। ऑफ एनजाइटी, उन्होंने फिर राइट। मुझसे ये बोला, कहने लगे भाई एक बात बताओ। मैंने आज ही, कहने लगे एक नॉर्मल इंसान आराम से बैठा है तो उसका हार्ट नॉर्मल चलेगा, अब एकदम से कोई उसके ऊपर आकर अटैक कर दे, या कुछ भी मतलब कुछ भी उसके साथ ऐसा लगे कि कुछ भी, भाई समथिंग बैड वुड हैपन, तो भाई एकदम से उसका हार्ट जो है वो एकदम से जो है क्या नाम है वो रेस कर जाएगा। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल है। कहने लगे ऐसी तुम्हारे साथ है, नॉर्मल रहोगे तो नॉर्मल रहेगा, कुछ कुछ सोचोगे तो भाई वो अपना आप बढ़ेगा।
अरे ये राइट। नॉर्मल है, कोई ऐसी बात नहीं है, आराम से जाओ और अपना मजे से रहो। ठीक है। ठीक है। तो ये फेज कब तक चला फिलहाल आपके साथ कि आपको कार्डियोफोबिया हुआ, उसके बाद गैस्ट्रिक इश्यू हुए या पेट फूल जाता था आपको, उसके बाद ये चीज कितने लंबे टाइम के लिए चली, उसके बाद कौन से इश्यूज आपको और ज्यादा स्टार्ट होने से स्टार्ट हो गया? ये जो है काफी लॉन्ग टाइम तक रहा है मुझे, मेरे ख्याल से शायद आई थिंक 1.5 to 2 इयर्स मेरे साथ ये प्रॉब्लम रही है। ये जो क्वेश्चन है मेरा कि कार्डियोफोबिया आपको कब तक रहा, उसके बाद कौन से और इश्यू आने स्टार्ट हो गए बाद में, जैसे कि आपने बोला कि मैं कभी किसी चीज के बारे में सोचता था, बहुत ज्यादा टाइम लगता था, तो मुझे डिजीनेस बहुत ज्यादा होती थी, चक्कर आते थे, चलने में ऑफ बैलेंस होता था। एक्चुअली क्या है कि तकरीबन 1 साल के आसपास मुझे कार्डियोफोबिया रहा। उसके बाद हम्म। फिर मैं एक्चुअली किसी और काम में इंगेज हो गया था, मेरा रेस्टोरेंट ओपन करा था मैंने नोएडा के अंदर। तो मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ, तो उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया, हम्म। बिल्कुल ठीक। राइट। उसके बाद तकरीबन 1 साल के अराउंड मैंने वहाँ रेस्टोरेंट चलाया, उसके बाद मैं वापस आया यहाँ अपने होम टाउन। वापस आने हम्म। के बाद जो है उसके बाद फिर दोबारा से मुझे वही कार्डियोफोबिया की प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग गई। फिर दोबारा से मैंने जो है डॉक्टर्स के चक्कर काटे, फिर इको कराया, फिर गया, फिर सारे ब्लड टेस्ट वगैरह कराए, सब कुछ करा। तो उसके बाद फिर दोबारा जो है रिजल्ट जो था वो वही था। उसके बाद फिर हम्म। मेरे सिम्टम्स वगैरह बढ़ गए, फिर डिजीनेस ज्यादा होने लगी। उसके बाद जो है ऑफ बैलेंस की प्रॉब्लम आने लग गई, ये चीजें और राइट। राइट। स्टार्ट हो गई। फिर उसके साथ साथ ब्रेन फॉग भी बढ़ा। हम्म। ठीक है। तो ऐसा लगता था कि कोई चीज को समझने में ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, ये चीज समझ में कम आ रही है, और बहुत ज्यादा ये चिड़चिड़ापन, गुस्सा, गुस्सा बहुत था, ज्यादा, चिड़चिड़ापन था। बहुत ज्यादा किसी की कोई बात कोई कर रहा है, हर चीज उसकी उल्टी लेकर जानी, गुस्सा हम्म। करना, फ्रेंड सर्कल वगैरह जो है वो भी अफेक्ट हो रहा था। सब यही कि भाई क्या हो गया तुझे, तू तो बहुत गुस्सा करने लगा है, क्या हो गया, बहुत चिड़चिड़ा सा रहता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है। पहले बहुत मतलब जो है क्या नाम है, मतलब सबके साथ इजी रहता था, अच्छे से रहता था। तो फ्रेंड सर्कल भी जो है क्या नाम है अफेक्ट हो गया मेरा काफी। वेट लॉस हुआ आपका? वेट लॉस कितना हुआ अगर हुआ तो? नहीं, मेरा वेट लॉस नहीं हुआ, मेरा तो और वेट बढ़ रहा था। अच्छा, आपका वेट बढ़ा इसमें, ठीक है। ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी वगैरह बंद कर दी थी, जिम जाना बिल्कुल बंद कर दिया था, वॉक वगैरह पे जाना सब बंद कर दिया था। क्योंकि वही जैसे जिम वगैरह कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो हार्ट रेट जो है वो बढ़ता है। तो माइंड के हम्म। अंदर वही बार बार कि भाई अब कुछ ना हो जाए, अब ऐसा ना हो जाए, तो इस वजह से सारी चीजें जो है मैंने स्टॉप कर दी थी। राइट। तो बिलाल, मन में कौन कौन से थॉट डिस्टर्ब करते थे यूजुअली, कौन कौन से थॉट्स आते थे मन के, नेगेटिव थॉट? बस सबसे ज्यादा जो फियर था वो फियर था डेथ फियर, फियर ऑफ फियर डेथ। ऑफ डेथ। अच्छा अच्छा। जैसे वो किसी का कुछ कार्डियोफोबिया सुना की तो वजह से, उसका वो फियर ऑफ कार्डियोफोबिया की वजह से बड़ा आपका, उसके बाद वो कैंसर ना हो जाए उसकी वजह से, और नहीं कुछ नहीं नहीं, बॉडी वो के तो अंदर कोई स्टार्टिंग डिफरेंट? था, वो खत्म हो गया था, वो तो स्टार्टिंग था। मैंने आपको बताया मुश्किल से मेरा 1.5 2 मंथ के आसपास में चला था। उसके बाद जब से ये जो एनजाइटी के जो मतलब सिम्टम्स आने लग गए थे, तो उसकी वजह से वो सब खत्म हो गया। फिर कार्डियोफोबिया चला काफी टाइम। राइट राइट राइट, फियर ऑफ डेथ आ गया आपको। पैनिक अटैक भी हम्म, फेस किया आपने? पैनिक अटैक्स? हाँ, बहुत सारे हुए, कई बार हुए। ऐसा राइट, लगता था कि हार्ट बस बीट। अब तो गए, ये लास्ट मोमेंट है, गए अब तो। हम्म। बिल्कुल ऐसी फील होता था जैसे शरीर की बिल्कुल जान सी निकल गई हो, घबराहट बहुत ज्यादा, चेस्ट में पेन होना और डिजीनेस होना, बिल्कुल ऐसे लगा कि गए अब तो। कभी ऐसा भी लगता होगा कि सिचुएशन को हम अवॉइड कर रहे हैं, कहीं जाना है तो किसी ने बोला कि बाहर जा रहा है, हमको लग रहा है कि हमें बाहर जा रहा है, तो हम उसको अवॉइड कर रहे नहीं जा रहे हैं, लगता है कुछ हो जाएगा बाहर जाके, ऐसा नहीं फेस भी आता है होता लाइफ था में? मेरे साथ ये, लेकिन मैं सिचुएशंस को ना हमेशा, मैं कभी अवॉइड नहीं करता था। मेरा माइंड कहता था मुझसे कि अरे छोड़, रहने हम्म। दे, वहां कौन आएगा, कौन मिलेगा, क्या होगा, कैसे होगा, अगर कुछ वहां तबीयत खराब हो गई कौन हैंडल करेगा, कौन लेके जाएगा। तो हम्म। क्या नाम है, लेकिन मैं जो हूँ अवॉइड नहीं करा कभी, हमेशा गया हूँ। राइट राइट। राइट। जिम भी जाता मन में रहा, जैसे जिम। जी। मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं, जैसे हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते एक बार में, अगर हमें कोई एंग्जाइटी है, मन में बहुत सारे, क्योंकि माइंड जो हमारा एक टाइम पे एक जगह नहीं रहता, हम प्रेजेंट स्टेट में नहीं रहते हैं, मन में कुछ ना कुछ चल रहा है हमारे, ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से हम सही डिसीजन ले नहीं पाते हैं, क्या सही है क्या गलत है, इसमें एक कन्फ्यूजन सा बना रहता है हमेशा।
तो इस तरह की सिचुएशन भी रहती है एक पर्सन को। और जैसे कि मूड स्विंग बहुत ज्यादा होते हैं, कभी किसी काम में करने का मन नहीं करता, जैसे भी आपने बताया, चिड़चिड़ापन, एक तरीके से नींद डिस्टर्ब होती है, जी। या बीच बीच में नींद खुल जाती है 2-2 बजे, किसी की 3-3 बजे। तो जो स्ट्रेस का फेज है ये बाद में कितने और लंबे टाइम तक चला आपके साथ? काफी टाइम तक चला है लंबा, ये चीजें कंफ्यूजन वगैरह भी रहती थी। अब जैसे कोई क्या नाम है, जब इंसान ओवर थिंकिंग में होगा उसका माइंड बहुत ज्यादा चलेगा, तो कोई भी ऐसी मतलब कुछ भी ऐसा डिसीजन लेने का टाइम आएगा, कुछ आएगा तो उस टाइम पे भी ओवर थिंकिंग होगी। तो डिसीजन लेने के हम्म। अंदर जो है वो कंफ्यूज होगा, यार करूं ना करूं, जाऊं ना जाऊं, बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं। और मूड वगैरह जो था वो भी बहुत बहुत टाइम तक रहा है, 8 मंथ्स 10 मंथ्स मेरे ख्याल से आसपास ऐसे था, जिसके अंदर मूड स्विंग होना, चिड़चिड़ापन, बहुत अजीब राइट। सा लगना, किसी काम में मन नहीं लगना। अब मैं स्नूकर खेलता था, पहले स्टेट चैंपियन रहा हूँ। उसके अंदर स्नूकर का मेरा टूर्नामेंट आ रहा है, लेकिन बस दिल नहीं कर रहा, रे छोड़ो। वरना जैसे ही आता था, 3-3 4-4 महीने पहले से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया करते थे, रोज रात को स्नूकर क्लब जाया करते थे, फिर दिल ही नहीं करा, रे छोड़ो क्या करेंगे जाके। फ्रेंड्स तो कॉल बिलाल, कर कभी रहे हैं, अरे भाई। हम्म, कभी सोशल एंग्जाइटी होती है, जैसे हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगता है कि यार वो मेरे बारे में कुछ सोच रहा है, या कहीं मेरे, अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया तो, इस तरह के डाउट्स भी आते हैं कभी लोगों के अंदर। क्या कुछ ऐसा थोड़ा हुआ था बहुत आपके थोड़ा साथ? बहुत आता था ये भी। थोड़ा बहुत हम्म। आता था कि जैसे खेल रहे हैं, अब भाई जैसे अगर यार मैं हार गया तो सब जो है क्या नाम है, वो कहेंगे अरे यार हार गया, भाई यार ये मेरी ज्यादा ही खिंचाई कर रहा है, तो थोड़ा सा इस टाइप का भी आता था। कि चीज को पर्सनली ले रहे हैं अपने ऊपर, कोई किसी ने कुछ बात नॉर्मली बोली है तो उसको अपने ऊपर पर्सनली ले रहे हैं, किसने ऐसा क्यों बोल दिया, अगर ऐसा बोल दिया तो ऐसा हो जाएगा, ये होगा, तो मतलब मल्टीपल डाउट चलते हैं मन में, इंसान के अंदर। राइट। हाँ चलते थे, उस टाइम पर होता था मेरे साथ भी ऐसा, यार इसने ऐसे कह हम्म। दिया, ये कैसे कह सकता है ऐसे, यार इसने तो ऐसा कर हम्म। दिया, अब आगे से मैं कैसे मिलूंगा इससे, यार ये तो बहुत हम्म। बुरा इंसान है, तो इन तरीके के भी थॉट्स चलते थे उस टाइम पर। राइट, राइट, राइट। तो गैस्ट्रिक इश्यूज कुछ और भी हुए, जैसे कि जैसे एक तो आपने बोला कि मेरा पेट फूल जाता था बहुत ज्यादा, कुछ आईबीएस को रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी क्या आपको? जो नहीं कई लोग ऐसा आईबीएस होते हैं, की इनको नहीं बार थी, बार मैंने मोशन काफी बार बार सारे जाते थे, डॉक्टर। मोशन जाते थे नहीं नहीं बार बार, वो कुछ तो होता नहीं मोशन नहीं नहीं लगा। नहीं 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 नहीं, राइट, कि अकेला वो पेट इश्यूज फूलता नहीं था थे आपका? मुझे। मुझे एंजाइटी की वजह से सिर्फ और सिर्फ एक्सेसिव हाइपर एसिडिटी होती थी। उस हाइपर एसिडिटी की वजह से मुझे बहुत चेस्ट में ज्यादा पेन। गैस बनती थी, चेस्ट राइट, में राइट, पेन राइट। होता था। और सर में दर्द। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे हंसी आ रही है वो अपना वो टाइम याद कर कर, कि जब जैसे मुझे गैस होती थी ना, तो लोग बाग तो बर्फ वगैरह करते हैं ये चीजें, बर्पिंग। मेरा जो है मैं ऐसे करके ना, ऐसे ओ ऐसे ऐसे कर करके, मतलब मुझे इतनी ज्यादा गैस बनती थी कि हर आदमी मुझे देखते, भाई क्या खा लिया, क्या पूरा का पूरा बकरा खा लिया हम्म। या देख खा ली, 10 लोगों के बराबर का खाना खा लिया, क्या करके आए हो भाई। अरे मैंने तो हाँ। एक दाना नहीं खाया भाई। तो मैं क्या बताऊं, हाँ। मुझे इतनी गैस, मतलब पेट ऐसे बिल्कुल जैसे बस फटने को तैयार, इतनी ज्यादा हम्म। गैस बनती थी। और मतलब जैसे डकार की उसमें फॉर्म में रिलीज हुई, फिर बन गई दोबारा, फिर अरे, रिलीज हो गई, फिर बन गई। इनो, अरे। पता नहीं क्या क्या गैस के चूरन, पता नहीं क्या क्या दवाई है, सब कुछ करके देख लिया था, राइट, लेकिन राइट। कुछ नहीं हुआ। तो बिलाल, कोई और सिम्टम भी रहे हैं बॉडी के अंदर, इसके अलावा जो भी आपने बताया कि ये सब चीजें होने के बावजूद कोई और सिम्टम किसी को अंदर से लगता है क्योंकि बॉडी का शिवरिंग कर रही है, बॉडी शिवर होती थी आपकी, शिवर करती थी बार बार, कुछ हाँ ऐसा कुछ होता था बॉडी कुछ? शिविर होती थी, शिविर अच्छा। होती थी, और क्या नाम है, लंग्स वगैरह ये चेस्ट के अंदर वाइब्रेशन होती थी। राइट, राइट। और क्या ठीक, नाम ठीक, है, ठीक। यहाँ इस एरिया में यहाँ बहुत होती थी पहले। हम्म। राइट। और तो सर में कहीं पेन, खिंचाव वगैरह, मसल में कहीं टेंशन वगैरह, यहाँ पर इस बहुत साइड में कहीं ज्यादा पर? होती थी इधर, ज्यादातर इधर लेफ्ट साइड होती थी यहाँ इस एरिया में। ऐसा राइट। लगता था कि जैसे किसी ने, मतलब इसको जो है टाई कर दिया है, टाई अप कर दिया है, और पकड़ के कोई बहुत जोर से ना किसी थ्रेड वगैरह से खींच रहा है। राइट, राइट। एक बार आपने बताया था कि मुझे ऐसा लगा था कहीं मैं पागल ना हो जाऊं, वो कौन सी सिचुएशन आई लाइफ में, कब आई वो, इसी बीच में, वो एक्चुअली कब वो आती उसकी है? वजह से थी, ब्रेन फॉग की वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा हम्म। कंफ्यूजन हम्म। और क्या नाम है, ऑफ बैलेंस वगैरह, शिवर करना, ये सारी चीजें, इनकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। दूसरा ये, जैसे कि होता है ना एक नमनेस होती है, वो बहुत ज्यादा बॉडी में स्टार्ट हो गई थी, पैरों के अंदर, हाथों के अंदर। हम्म। तो क्या नाम है, अब किसी को भी वैसे को देखना,
कि जो माइंड से मतलब चैलेंज्ड है, तो उसको देखते हैं, अरे यार मेरी कंडीशन भी ऐसी ना हो जाए, हाँ, मैं जैसे भी हम लोग ऐसा रोड में निकलूँ। जो लोग रोड में चल रहे हैं, मैं थोड़ा ना कहीं मैं ऐसा तो नहीं हो गया हूँ मैं, हाँ, कहीं इनके मैं साथ तो नहीं हो ऐसा ना गया हो जाए। ऐसा। अब वो भी एक स्टेज आई थी, उस टाइम पे कार्डियोफोबिया, ये सारी चीज़ें सब भूल गए थे, फिर उसके ऊपर ध्यान चला गया सारा। हाँ हाँ, राइट राइट राइट, ठीक है ठीक है। एक्चुअली क्या है कि आप ही का सिखाई हुई एक बात है कि हम्म जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। राइट। जैसे ही हमारा माइंड जो है भाई किसी चीज़ के बारे में सोचेगा, तो ऑल मतलब ऑटोमैटिकली वैसे ही सिम्पटम्स हमें आने लग जाएँगे, बॉडी वैसे रिएक्ट करती है आपकी, राइट। रिएक्ट चीजें, करती है। अगर ये बात उस टाइम पे स्टार्टिंग में पता लग जाती, तो ये एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर एंड ऑल दैट ये होता ही नहीं, आगे इतना बढ़ते ठीक ही है नहीं। ठीक है बिलाल। बिलाल, आपको अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि उसके बाद जो भी कांटेक्ट आपने किए यहाँ पर, अब आपकी आती है लर्निंग की बात आती है, ठीक है। क्योंकि आपका एक क्वेश्चन था, सबका एक क्वेश्चन होता है कि मैं निकल जाऊंगा नहीं निकल पाऊंगा। स्टार्टिंग में हर किसी पर्सन का डाउट होता है, जो जेन्युइन डाउट होता है हर किसी का, कि मैं निकल पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगा, ठीक है। हर किसी पर्सन का डाउट होता है, आपका भी क्वेश्चन था, निकल पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगा, ठीक है। अब जब लर्निंग की बात आती है, जब कोई भी चीज को आप सीख रहे होते हैं, क्योंकि आपको टोटल मिला के अपने स्ट्रेस को कम करना होता है, अपने जो कोर्टिसोल आपका बढ़ रहा है, एक्सेसिवली जो बढ़ रहा है आपका कोर्टिसोल को आपको कम करना होता है, क्योंकि उसी की वजह से आपको आपका जो गैस्ट्रो वाला पार्ट है वो आपको डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी वजह से आपका जो सिम्पैथेटिक नर्व में एक्टिवेट हो रहा है, जो आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, हार्ट रेट बढ़ रही है आपकी, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को एक तरीके से बैलेंस करना है या उसको एक्टिवेट करना है। तो आप क्या मानते हैं कि लर्निंग का कितना बड़ा रोल होता है? क्योंकि स्टार्टिंग में किसी को ये लगता नहीं है कि अरे सच में क्या है, जो चीज़ हम सीखते हैं, ये चीज़ आपके स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करती है, ये अगर हम सही लर्निंग करें या हमारे जो थॉट्स आ रहे हैं या अपने स्ट्रेस लेवल को कम करें, तो वाकई में ये चीज़ आपकी हेल्प करती है इस सिचुएशन से बाहर आने में। तो लर्निंग का कितना बड़ा रोल होता है आपके अकॉर्डिंग? एक्चुअली देखिए ऐसा होता है कि जब इंसान एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर वगैरह में आता है, तो 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते में तो आता नहीं है। भई कुछ राइट। मंथ्स उस चीज़ को, स्ट्रेस वगैरह को काफ़ी टाइम उसे कंटिन्यू रखता है। तो उसके रखने के बाद उसकी एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर के अंदर वो मतलब उसकी मतलब सिचुएशन ऐसी हो जाती है। तो अब हर कोई साइकोसोमैटिक। एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर में आने के बाद जब उसको सिम्पटम्स वगैरह ये सारी चीज़ें आने लग जाती है ना, तो वो डॉक्टर्स के पास या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास या इन लोगों के पास, सबके पास जाता है, तो वो ये सोचता है कि मुझे जो है 1 दिन में या 1 घंटे में, 2 दिन में रिलीफ मिल जाए, जबकि ऐसा नहीं होता। जब आप लर्निंग स्टार्ट करते हैं, तो लर्निंग से आपको सारी चीज़ें पता लगती हैं कि भई ये मेरे साथ क्यों हुआ है? क्या मैंने ऐसी गलती करी? कौन से मैंने पैटर्न जो है वो रिपीट करे जिससे मेरे माइंड ने ये चीज़ें एक्सेप्ट करी और अब वो आज मुझे उसी फॉर्म में अंदर उसने लाके खड़ा कर दिया है। तो लर्निंग के बाद ही इंसान को जब ये चीज़ें पता लगती हैं, धीरे-धीरे वो चीज़ें जो सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, वो प्रैक्टिस करता है, जैसे माइंडफुलनेस चीज़ें हैं सारी, तो धीरे-धीरे एक टाइम लगता है। जैसे आप नॉर्मल से एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर में मान लीजिए 3 महीने में पहुँचे हैं, तो उतना ही टाइम आपको 3 से 4 मंथ वापस उस स्टेज में आने में लगेगा। ऐसा नहीं है 1 दिन में, 2 दिन में, 1 हफ्ते में आ जाएँगे। तो सारी चीज़ें उसी की है लर्निंग की। वही जब आपको नॉलेज नहीं है, अब आप उस पैटर्न में फँस गए, आपको निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, आप ये सोच रहे हो कि यार मैं तो ज़िंदगी भर अब ऐसे ही हो गया, मेरे साथ तो ये होता रहेगा, तो भई इंसान राइट फँसा रहेगा। लेकिन जब उसको राइट मतलब लर्न करेगा, उसे टेक्निक्स पता लग जाएँगी, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उन टेक्निक्स का यूज़ करने के बाद वो धीरे-धीरे बाहर आता जाएगा। राइट। पहले आपको जो थॉट्स आते थे, एक जैसा आपने बताया था कि मेरे को थॉट आया, कोई गाने बज रहे हैं मेरे मन के अंदर ऑटोमेटिक चल रहे हैं, या फिर एक थॉट चल रहा है मेरे अंदर ऑटोमेटिक चल रहा है, स्टक हो गया है, बार बार रूमिनेट कर रहा है, बार बार एक ही टाइप का डिफरेंट टाइप के थॉट आ रहे हैं, वो निकल नहीं रहे, वो गाने से बज रहे हैं मेरे अंदर, वो निकल ही नहीं रहे, वो बहुत डिस्टर्बेंस कर रहे हैं मुझे, मेरी बॉडी वैसे रिएक्ट कर रही है बार 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 बार। अब क्या करूं मैं? एक एक ही टाइप का पैटर्न घूम रहा है मन के अंदर बार बार, क्या करूं? मैं तो परेशान हो गया इस चीज को बार बार रिपीट कर करके अपने आप को सजेशन दे दे के। तो ऐसे ऐसा पेड़ भी आपके लाइफ में आया आपके बीच में, थॉट डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक ही टाइप के नहीं, थॉट डिस्टर्ब कर रहे हैं? हम्म आया था एक्चुअली क्या है देखिए सबके केसेस अलग-अलग होते हैं, एक से सबके केस नहीं होते और सबके हम्म अलग-अलग जो डिफरेंट थेरेपीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, तो सबके लिए किसी के केस में सीबीटी करती है, ठीक है, किसी केस में काउंसलिंग से काम हो जाता है, तो ऐसे था। तो उस टाइम पर जो है मेरे को ऐसा था कि यार माइंड जो है मुझको बिल्कुल ठीक करना है, तो मुझे जो है हम्म सीबीटी यूज़ करनी चाहिए। तो मैंने कहीं से ऐसी वीडियोज़ वगैरह देखकर कई सारे नेट्स पर मिलते हैं यूट्यूब पर, वो वीडियो देखकर मैंने वही करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही थॉट आया, तो वही अपने आप से वही करना, उसको काउंटर करना, ठीक है? उसके बारे में जो है
लिख लिख कर वो करके वो प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। तो उससे कुछ मेरे थोड़े से ना पैटर्न्स वही बन गए। अब बार-बार थॉट आ रहा है, हम्म अब बार-बार मैं अपने आप से अपने मन में ही भई ऐसा-ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो बार-बार वो एक चीज़ की ना रिपिटिशंस की आदत पड़ गई थी। कोई सॉन्ग आ रहा है तो हम्म वो बार-बार, बार-बार चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। हम कोशिश भी कर रहे हैं कि यार ये खत्म हो जाए, रुक जाए, लेकिन नहीं, बार-बार, बार-बार रिपिटिशन, बार-बार हम्म। रिपिटिशन। तो ये हुआ है मेरे साथ। राइट राइट। ठीक है। ठीक है। तो बिलाल, जैसे आपने बोला कि लर्निंग का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक कोई चीज़ को हम लर्न नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, तब तक हम उसी पुरानी पैटर्न में घूमते रहेंगे या कंपल्सिव मोड पे घूमते रहेंगे, कंपल्सिव पैटर्न में घूमते रहेंगे। तो लर्निंग का बहुत बड़ा रोल होता है सिचुएशन से बाहर आने में। ठीक है। जैसे आपने बोला कि हाँ, कि साइकोथेरेपी इसमें वर्क करती है, जैसे हमारा थॉट कैसे आता है, इमोशन कैसे बनता है, एक्शन वो बिहेवियर, वो चीज़ हमारे अंदर कैसे कैसे ऑटोमेटिक चलती रहती है, शेप लेती रहती है। साइकोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल होता है और सीबीटी का बहुत बड़ा रोल होता है। माइंडफुलनेस का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे आपने सीखा कि ब्रेन बॉडी का कनेक्शन क्या है, कैसे ब्रेन बॉडी को सिग्नल भेज रहा है, कैसे बॉडी रिएक्टिव मोड पे जाती है, कैसे हमको कॉन्शियस थिंकिंग करनी है, कॉन्शियस लर्निंग करनी है। ये कॉन्शियस थिंकिंग, कॉन्शियस लर्निंग ही हमारे जो अंदर जो पैटर्न बने हैं उसको ब्रेक करने में आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि जो भी सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस के अंदर कभी आपसे ऐसा होता है कि आपके अंदर फियर चला जाता है अनकॉन्शियस लेयर पे। अब अनकॉन्शियस लेयर ऐसी लेयर होती है जो टोटली हिडन है, इसको आप देख नहीं सकते राइट अंदर क्या है, तो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो ना आपके अंदर। जैसे आपके बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो कोई ना कोई माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके वो चीज आपको बता रही है कि आपके बॉडी के इस पार्ट में ये प्रॉब्लम है। ऐसे ही आपका जो डर है कभी कभी आपके सबकॉन्शियस में, कभी आपके अनकॉन्शियस वाली लेयर में जाके बैठ जाता है, इसकी वजह से क्या बोलते हैं हम उसको, अननोन फियर बोलते हैं। अरे मुझे पता भी नहीं चला कि ऐसे मेरे साथ, मुझे लग रहा है कि मेरे साथ कुछ अन एक कुछ हो जाएगा ऑटोमेटिक, ऐसे अंदर से ऐसा फियर उठता है, ऐसे अंदर से नेगेटिव इमोशंस आते हैं, तो वो हमारे कंट्रोल के एकदम से बाहर चले चले जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे कंट्रोल के जब बाहर हो जाती है तो उस पर हमारा कोई भी कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं रहता है। बिल्लाल, आवाज आ रही है? जी, आवाज़ आ रही है। बिलाल, तुम्हारा वो नहीं आ आ रहा, रही है, वीडियो आवाज़ नहीं आ आ रहा रही है। है। तुम्हारा वीडियो नहीं आ रहा, वीडियो नहीं आ रहा है। हाँ, अब थोड़ा। हेलो। तुम्हारा वीडियो हो रहा है। आवाज़ आ हाँ रही है आपको मेरी? हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि ये सारी की सारी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी लाइफ में चलती रहती है, और ये जो चीजें जब लाइफ में चलती रहती हैं तो उस पर क्या होता है कि हम कंट्रोल ले नहीं पाते हैं अपने अंदर चीजों को लेकर। जी, ठीक है। तो साइकोथेरेपी ये सारी की सारी चीजें आपकी हेल्प करती हैं, क्योंकि कॉन्शियस थिंकिंग जब तक आप नहीं करोगे, अपने पुराने पैटर्न्स जो आपके अंदर ऑटोमेटिक चल रहे हैं, क्योंकि आप तो सोच नहीं रहे हो ना चीज को, ऑटोमेटिक चल रहा है वो, आपका माइंड ऑटोमेटिक मोड, ऑटोमेटिक मोड है आपका। तो जब तक आप उसके लिए कॉन्शियसली अवेयर नहीं रहते हो तब तक आप उसको कैसे कंट्रोल ले पाओगे, क्योंकि आपकी साइकिक एनर्जी है उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इसलिए जहां जहां आपकी अटेंशन जाएगी वहां वहां आपकी साइकिक एनर्जी फ्लो करेगी। तो बिलाल, अगर हम बात करते हैं लर्निंग की, जो भी आपने सीखा यहाँ पर, माइंड बॉडी का कनेक्शन, ब्रेन बॉडी का कनेक्शन, कैसे ब्रेन सिग्नल भेज रहा है बॉडी को, और इसका जो लर्निंग प्रोसेस है, क्योंकि जब तक आपका ब्रेन लर्न नहीं करेगा चीजें कैसे काम करती है, माइंड कैसे फंक्शन कर रहा है, तब तक आप उसको कंट्रोल ले नहीं जी, पाते उतना इजीली, क्योंकि बाद बाद में भी डिस्टर्बेंस होता रहता है। तो जी, जैसे आपने ये माइंड के बारे में सीखा, जो भी आप प्रॉपर तरीके से आपने क्लासेस ली, तो एक के बाद जो क्लास आप लेते चले गए, और ये बात तो श्योर है कि एकदम से कोई निकलता नहीं है, बीच में डिस्टर्बेंस आते रहता जी, है, ऊपर नीचे चीज होती रहती है। तो आपको कब लगा कि आप, हाँ, अब मैं कंट्रोल ले पा रहा हूँ चीजों पे? लास्ट में जाके आपने न्यूरोप्लास्टिसिटी की क्लासेस ली, समझा चीज को अच्छे से कि हाँ, पैटर्न ऐसे बनते हैं, या एक हमको उसको फेड करना होता है अपने पैटर्न्स को, और उस पैटर्न को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो भी आपके सेंसेस है, कि आप क्या देखते हो, आपके आसपास क्या होती है, जैसे जो कुछ ट्रिगर करती है आपको, वहां पर आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है, या हर किसी पर्सन को ट्रिगर पे एक बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है। तो माइंड मैनेजमेंट का कितना बड़ा रोल होता है आपके अकॉर्डिंग इस सिचुएशन से बाहर निकलने में? माइंड मैनेजमेंट का ही सबसे बड़ा रोल है। वही सारी चीज़ें जो स्टार्ट होती है वो माइंड से स्टार्ट होती है, क्योंकि माइंड और बॉडी का भी आपने बताया कनेक्शन होता है। तो जब माइंड के अंदर कोई थॉट आएगा, कोई चीज़ आएगी, अब जैसे मान लीजिए किसी इंसान के दिमाग में ये बात आ रही है कि यार मुझे ऐसा लग रहा है मेरी डेथ हो जाएगी। तो माइंड से ही तो हम उस चीज़ को हमें टैकल करना है कि भई क्या रियलिटी है, क्या नहीं है। भई सबकॉन्शियस माइंड है, उसको फेक और रियलिटी में अंतर मालूम नहीं है। भाई दिमाग में आया कि भाई ऐसे-ऐसे हो जाएगा, भाई ज़रूरी थोड़ी है। तो अगर हम अपना माइंड इस्तेमाल करके अब वो देखेंगे कि यार हमारा माइंड ही तो कह रहा है ऐसे हो जाएगा, आज से पहले भी तो पता नहीं कितनी बार थॉट आया है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो रियल होगा। तो इस चीज़ को लेकर अगर हम ऐसे उसको टैकल करेंगे, तो हम बाहर निकलेंगे।
और अगर हम उसको ऐसी रियलिटी मानेंगे तो उसी पैटर्न के अंदर हम फंसे रहेंगे। बार बार वही ट्रिगर होता रहेगा, बार बार वही सिम्टम्स आते रहेंगे, बार बार पैनिक अटैक्स आते रहेंगे, यही चीजें चलती रहेंगी। तो माइंड का ही सबसे बड़ा है भाई, फंसाने वाला भी माइंड है और बाहर निकालने वाला भी माइंड है। राइट राइट। तो जैसे हम बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो इमोशंस होते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। राइट, क्योंकि जैसे हम जी। बोलते हैं ना कि मेरे अंदर नेगेटिव इमोशन आ रहा है, एक फियर मेरे अंदर आता है, फियर एक आपके अंदर इमोशन है, एंगर भी आपके अंदर इमोशन है, सैडनेस आपके अंदर इमोशन, एंग्जाइटी आपके अंदर इमोशन है। द थिंग इज कि आपकी जो वाइटल एनर्जी है वो इसी इमोशन में जाके इन्वेस्ट हो रही है। दैट मीन कि यू हैव टू कंट्रोल योर वाइटल एनर्जी की किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। क्योंकि साइकिक एनर्जी का सारा खेल है। हम कहते हैं कि यार मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा, काम बिल्कुल लथार्जिक फील कर रहा हूँ, बॉडी में जान नहीं है बिल्कुल भी, और ऐसा लग रहा है कि कहीं जाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा, बैठे रहो एक जगह। सारा खेल तो होता है आपकी साइकिक एनर्जी को स्टोर करना। अटेंशन आपकी कहाँ का जाती है, उसको आपने हम्म। कहीं नेगेटिव डायरेक्शन में ना जाए, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में जितनी आपकी अटेंशन जाएगी उतना न्यूरल पाथवेज आपका स्ट्रॉन्ग होगा, नेगेटिव न्यूरल पाथवेज। राइट। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में आपने जो भी सीखा कि अपने इमोशन को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि फियर अगर आएगा तो ऑब्वियसली बात है, फियर की इमोशन है वो किसी ना किसी से डेंजर की वजह से आपके अंदर फियर आ रहा है, फियर का इंडिकेशन आपके अंदर का। राइट। तो ये है तो सारा का सारा के लर्निंग का ही, अपने ब्रेन को या अपने ब्रेन को एक एक पाथ को डिफरेंट पाथ देना, या अपने माइंड आपका जो थॉट्स होते हैं वही थॉट्स आपके ब्रेन को के अंदर बनने वाले रास्ते को बना रहे हैं या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एक तरीके से। क्योंकि आपका जो ब्रेन है एक तरीके से कैसा है, एडेप्टेबल है, या आपका जो ब्रेन है हम्म। वो कैसा है कि फिक्स नहीं है, वो आपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपनी लर्निंग के अकॉर्डिंग आपका थॉट ही आपके ब्रेन को एक तरीके से शेप देता रहता है। तो ये ठीक है। पूरी जो जर्नी है ना, ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड से लेकर ये जो बेसिक से लेकर एडवांस तक की जो भी चीजें आपने देखी या जो भी चीज आपने सीखी न्यूरोप्लास्टिसिटी तक, इस इन सारी की सारी चीजों ने आपके अंदर की अंडरस्टैंडिंग को कितना डेवलप किया, आपके नेगेटिव कॉग्निशन को चेंज करने में कितनी ज्यादा हेल्प की है। जैसे हमारा परसेप्शन होता है किसी चीज को देखने का, अरे अब मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, है तो ये आपके अंदर का परसेप्शन ना, मेंटेशन कॉग्निशन नेगेटिव, अब ऐसा हो जाएगा, जो गलत अंडरस्टैंडिंग अपने अपने अंदर बना रखी है। तो ये सारी की सारी चीजों ने आपकी अंडरस्टैंडिंग को एक तरह के चेंज करने में, आपके परसेप्शन को चेंज करने में, आपके नेगेटिव कॉग्निशन को चेंज करने में कितनी ज्यादा हेल्प की कि आप इस सिचुएशन से बाहर आ पाए। आपको लगता है कि हाँ मैं अच्छी लाइफ जी रहा हूँ और मैं चीजों को मैनेज कर पाता हूँ, क्योंकि एंग्जाइटी मैनेजमेंट मीन्स स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपका एंग्जाइटी मैनेजमेंट है, माइंड मैनेजमेंट मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये सारी की सारी चीजें आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट को एक तरीके से क्या करती हैं, आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपके काम आती हैं। अच्छा, दूसरी बात, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है बिलाल, कि यहाँ पर जो भी आपने सीखा ना, ये केवल आपकी एंग्जाइटी के ही लेवल पे काम करते हैं, या आपके लाइफ में और भी डिस्टरबेंस आते हैं, जैसे कि अब आप इतने एक तरीके से परिपक्व हो चुके हैं कि लाइफ में कोई एक डाउनफॉल भी आएगा, आपको कैसे मैनेज करना, ये भी चीज आपको पता चली यहाँ पर, बताइए उसके बारे में। देखिए, जब से मतलब ये चीजें मैंने क्लासेस वगैरह स्टार्ट करी, काफी कुछ सीखने को मिला। खाली जैसे भी आपने बताया कि खाली एनजाइटी मैनेजमेंट नहीं है, और भी बहुत सारी लाइफ के अंदर चीजें आती है। स्ट्रेस तो आज के टाइम में देखिए सबके साथ है। ऐसा नहीं है खाली कि मैं ये एनजाइटी में हूं तो मुझे ये स्ट्रेस है, सभी को स्ट्रेस होता है। तो सबको उसका मैनेजमेंट आता है कि कैसे उसको मैनेज करें। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ लाइफ में, मेरे साथ बहुत सारी चीजें आई लॉकडाउन के अंदर ही, एनजाइटी लग गई, डिसऑर्डर हो गया, ठीक है। उसके बाद मैरिज हुई तो वो जो है क्या नाम है उसके अंदर प्रॉब्लम आई। फिर उसके बाद केसेस हो गए मेरे ऊपर, फेक केसेस कर दिए गए, पैसों की डिमांड वगैरह करी गई, बहुत सारी चीजें ये सब हैं। तो मतलब लाइफ ने बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्टीज वगैरह आई। लेकिन जो चीज सीखी थी कि भाई देखो हर चीज को फेस करना चाहिए। भाई फेस नहीं करेंगे, डर के भागेंगे, ये सब करेंगे तो ये और ज्यादा परेशान करेंगी। भाई जहां तक हम चीजों को फेस करेंगे तो भाई देखो जो कुछ लाइफ में होना है वो होके रहना है। तो राइट। जो चीजें आज नहीं है तो हमें आज में जीना चाहिए कि भाई प्रेजेंट मोमेंट क्या है, ये है। अब हम जबरदस्ती की मन घड़त अपने दिमाग के अंदर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो सब बकवास है। सिर्फ हमारे माइंड का जो है वो एक जैसे कहते हैं ना, नेगेटिव पैटर्न हमने जो बना रखा है, सिर्फ उसकी वजह है। ऐसा कुछ नहीं है जो होके रहना। अब इंसान की लाइफ अगर 60 ईयर है तो वो 60 ईयर एक दिन नहीं हो सकती, पूरी की पूरी 60 होकर रहेगी, और ना एक कम हो सकती। हम्म। तो मैंने तो यही चीजें सीखी हैं, क्योंकि मेरे पैटर्न जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए थे। अब जैसे मेरे माइंड में थॉट आता था
तो जब मैं क्लासेस लेता तो आपको भी बताता था कि सर देखो ऐसा हो रहा है, मुझे ये थॉट आ रहा है। तो मैंने हर हम्म। भाई यही चीज सीखी, भाई थॉट आ रहा है तो सिर्फ एक थॉट ही तो है, कोई रियलिटी थोड़ी है। अगर माइंड ये कह रहा है कि हम्म। ऐसा हो जाएगा तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा, मेरी डेस्टिनी में थोड़ी ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो धीरे धीरे राइट। करके भाई इन चीजों से सीख कर मैं यही बाहर आया कि भाई मेरा माइंड जो है बस वो पैटर्न जो है मेरे वो नेगेटिव होगा, इसलिए बार बार मेरे साथ ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और सिचुएशंस वगैरह से उस टाइम पर जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई उन सिचुएशंस में अब मान लीजिए अपने बॉडी के अलावा और भी कई सारी चीजें हैं। भाई कुछ हो गया या कुछ लॉस हो गया बिजनेस में, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसमें मतलब उस टाइम पर ऐसा हो गया था, अरे यार सब कुछ मेरे साथ ही होना ये वो। लेकिन धीरे धीरे करके ना वही माइंडफुलनेस धीरे धीरे करके मैं इन चीजों से बाहर आया और मेरा कॉन्फिडेंस वगैरह सब मुझे वापस मिला। और हर चीज को मैंने बहुत अच्छे से टैकल करना सीखा। बस काफी सारी चीजें हैं, अब और चीजें आती हैं लाइफ के अंदर। तो मतलब सब चीजों में ये है कि हेल्पफुल हुई है ये चीजें, लर्निंग जो है। राइट, जैसे आपने बताया कि ये जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ये जो जो भी आपने यहाँ पर लर्न किया वो स्ट्रेस मैनेजमेंट की को ही कम करने के लिए है, राइट? क्योंकि आपने खुद बोला कि जब मैं इस फेज से गुजर रहा था, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आई, जैसे बिजनेस से लेकर बिजनेस से कोई एक तरीके से कोई थॉट आ गया, वहां पे अप एंड डाउन आए, कुछ और परिवार में कुछ और हो गया, वहां से अप एंड डाउन आ गए। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम जब चलती रही लाइफ में, आवाज आ रही है बिलाल? हाँ, तो हाँ जी। कोई ना कोई जब प्रॉब्लम चलती रही लाइफ में, तो आपके अंदर वो आपकी एंग्जाइटी को या आपके स्ट्रेस जब बढ़ेगा किसी भी सिचुएशन की वजह से, तो आपके एंग्जाइटी को ट्रिगर देगा। तो जो भी चीज आपको आपने यहाँ पर सीखी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, ठीक है, लर्निंग, इमोशनल मैनेजमेंट, जितनी भी चीजें आपने यहाँ पर सीखी वो एक स्ट्रेस मैनेजमेंट और माइंड मैनेजमेंट का ही पार्ट था, राइट? तो बिलाल, अब आपकी लाइफ के बारे में बात करते हैं। अभी आप कैसा फील करते हो, पहले से कितना अच्छा हो, और लाइफ अब को तो किस तरीके से देखते हो? हम्म, हम्म। अब तो पहले से तो बहुत बेटर है, 90 to 95% में रिकवर हो चुका हूँ। हम्म। और देखिए, एनजाइटी वगैरह तो सबके अंदर होती है। एनजाइटी क्या है? एक चिंता ही तो है। लेकिन उस हम्म। एनजाइटी को बहुत ज्यादा बढ़ा लेना, लाइफ के हर चीज के अंदर, हर उसके अंदर हर चीज में एनजाइटी करना, वो गलत है। अगर एनजाइटी नहीं होगी, चिंता नहीं होगी इंसान के अंदर, तो इंसान कोई काम नहीं कर पाएगा। राइट, लेकिन उस राइट। चीज को तो बढ़ा लेना, चीजों को वो आप गलत लेते कैसे हो ना, डिपेंड करता है कि चीजों को आप रिसीव कैसे है। जैसे आप बिल्कुल। रिसीव करोगे वैसा रेस्पॉन्ड करोगे, राइट? अब जैसे आप चीजों को बहुत लाइट वे में लोगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप उसको स्ट्रेस में नहीं लोगे। आपको पता है मुझे किस चीज में स्ट्रेस लेना है, जो लाइफ का पार्ट है, बेसिक पार्ट है, मुझे कुछ कितना सोचना है कितना सोचना नहीं है, ये मेरी कॉन्शियस थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ऑलरेडी फेस में जा चुके हैं। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, बार बार उसको एक तरीके से जरूरत से ज्यादा लोड लेंगे। कितना सोचना है कितना नहीं सोचना है, तो सोच समझ के सोचना है। लाइफ में स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, कितना हम उसको बढ़ा देते हैं, ये सारी की सारी चीजों पर, सिचुएशन पे हम कैसे कंट्रोल लें, इमोशन पे हम कैसे कंट्रोल लें, ये सारी की सारी चीज आपको एक तरीके से आ गई है। कैसे टैकल करना है, कैसे मैनेज करना है, ये मैनेजमेंट आपको पूरा आ गया है। तो आपके अकॉर्डिंग आपका परसेप्शन कितना चेंज हुआ है पहले से? परसेप्शन मेरा 70 to 80% चेंज हो चुका है। पहले ऐसा मतलब होता चीजों को था कि देखने में। देखिए, नेगेटिव हम्म। थॉट सबको हम्म। आता है, पहले भी आता था, मुझे याद है कि इस एंजाइटी की डिसऑर्डर के अंदर आने से पहले, लॉकडाउन से पहले, नेगेटिव थॉट आता था कि भाई क्या नाम है, अरे यार वहां ऐसा हो गया, या बिजनेस में कुछ अगर मैंने कोई डील करा है और वो उसमें नुकसान खा गया, अरे खा गया तो कोई बात नहीं, जब का जब देखा जाएगा। लेकिन हम्म। बाद में जो है इंसान जब उसका परसेप्शन नेगेटिव हो जाता है, तो वो उसी चीज के अंदर हम्म। 100 चीजें और ऐड कर लेगा। अरे यार डील हम्म। कर ली और नुकसान हो गया, उनने पैसे मार लिए, यार दूं ना दूं। तो ये काफी सारी चीजें, 10 तरीके की चीजें नेगेटिव इंसान के दिमाग में आती हैं। तो इंसान क्या है, उस चीज को बस बैठ जाए सोचता रहे, अरे यार दूं ना दूं, अरे यार ऐसा हो जाएगा, अरे यार वैसा हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, मेरे पैसे मर जाएंगे। तो पता लगा कि एक सही चीज को भी उसने जो है गलत समझ लिया, उस सिचुएशन को। तो राइट, राइट। यही चीज है। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है। अब ऊपर वाले का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र, एहसान है मेरे ऊपर कि जो है चीजों को मैंने सही लेना शुरू कर दिया है। मेरा परसेप्शन अब चेंज हो गया है काफी। अब भी नेगेटिव थॉट आता है,
तो लेकिन वो आराम से आता है बस पास। नेगेटिव और पॉजिटिव शॉट तो हर किसी पर्सन के अंदर आता है, डिपेंड करता है कि आप चीजों को कैसे लेते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। बिल्कुल राइट। तो जहाँ बिल्कुल। नेगेटिविटी, वहाँ पॉजिटिव भी होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव भी आएगा ही आपके अंदर। राइट है। ये डिपेंड करता है कि आपका कॉग्निशन कितना चेंज हुआ है पहले से। ये सारी चीजें मैटर करती है, डिपेंड करती है आपके ऊपर। बिलाल, मैं इस तो पूरे सभी जितने सेशन। भी एंजाइटी वॉरियर्स हैं, प्लीज। जितने एंजाइटी वॉरियर्स हैं, सब लोग हैं जो फेस कर रहे हैं, जिन चीजों से मैं निकल चुका हूँ वो लोग हैं इसके अंदर, तो उन लोगों से मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि देखो, सही और गलत क्या है ये हमारे माइंड को नहीं पता। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसको नहीं पता रियलिटी में और फेक के अंदर। तो कोई भी अगर हमें थॉट आता है तो ऐसा नहीं है कि भाई वो हो ही जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमें जो है, सबसे पहले जो है हमें काम जो करना है वो अपने रिएक्ट करने पे खत्म करना है। कि जैसे भाई मेरे को आया कि भाई मुझे कार्डियोफोबिया है या कुछ कार्डियो से रिलेटेड कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज है या कुछ है। अब मैं पता लगा क्या नाम है, जो हार्ट बीट है वो तेज हो रही है, सब कुछ हो रहा है, सिम्टम्स आ रहे हैं, तो मैं उठ के भागने लग जाऊं, डॉक्टरों के पास चक्कर लगाने लगूं, ऐसा नहीं है। भाई अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वॉक पे जाना है, कि भाई मुझे कुछ हो जाएगा, तो निकलो जाओ, जब भी वो डर खत्म होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों के अंदर जाएंगे, वो आपका मजाक बनाएंगे, मैं नहीं जाऊं ये सब, तो जाओ और जाकर बैठो। तो जब ही अपने फियर्स वगैरह को आप कॉन्कर कर पाओगे। राइट राइट। बिलाल, फाइनल क्वेश्चन आपसे ये है कि जो भी चीज आपने अब यहाँ पर सीखी, बेसिक से एडवांस तक की, उसका कितना बड़ा रोल हुआ आपकी लाइफ में इन चीज को निकालने में? आपको लगता है कि हाँ, ये सच में यहाँ पर जो चीज आपने सीखी है वो कितना बड़ा रोल प्ले करती है? या जो भी चीज मैंने सिखाई यहाँ पर आपको, जो भी चीज मैंने आपको बताई यहाँ पर, जो भी मैंने हर एक पर्सन को बताई यहाँ पर, तो उसका कितना बड़ा रोल रहा है? उसका रोल काफी हद तक रहा है। देखिए, दो चीजें होती हैं। एक तो कोई इंसान किसी चीज को बता रहा है, ठीक है, तो जब तक आप हम्म उस चीज को अपनी लाइफ के अंदर उतारोगे नहीं, उस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो जब तक कुछ नहीं होगा। अब हम्म जैसे मैं हूं, अब आप मुझे बताए जाओ कि भाई थॉट पे रिएक्ट मत करो, रिएक्ट मत करो, मैं रिएक्ट पे रिएक्ट करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, हम्म तो उससे कुछ नहीं होगा। पहली बात, जो माइंडफुल, इन चीजों से निकलने के लिए सबसे पहली चीज है माइंडफुलनेस। हम्म। अगर आपको इन चीजों से बाहर निकलना है तो आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। तो आपको जो है मेडिटेशन करना पड़ेगा। हर आपको एक जो चीज का है, उतने बड़ा रोल होता है। हर एक चीज का उतने बड़ा बिल्कुल, रोल होता है ना? लर्न, हर चीज का रोल होता है। ठीक है। तो तो अब लर्निंग जो है क्या नाम है, वो सबसे ज्यादा राइट इम्पोर्टेंट इसलिए ही है कि जब आप लर्निंग राइट करते राइट। हो, आप सीखते हो, तो आपको उसके अंदर वेज सिखाए जाते हैं कि कैसे आपको सिचुएशन से निकलना को है, हैंडल करना, कैसे आपको कैसे धीरे हैंडल धीरे करना है, आपको अपना हैंडल। परसेप्शन चेंज करना है, कैसे आपको राइट राइट। नॉर्मल लाइफ पर वापस आना है। आसान अच्छा, तो नहीं आपको है, क्लास, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कि बिल्कुल आसान नहीं है। बिल्कुल। हम्म। आसान नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। राइट राइट। तो यहाँ पर जो भी आपने सीखा और जो भी आपने लर्न किया, उसका बहुत बड़ा रोल रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है। आपने कहा कि मेरे को इस सिचुएशन से बाहर आने में, आप मानते हैं कि यहाँ पर प्रैक्टिकल लर्निंग के बारे में बताया जाता है, कि डीप लर्निंग के बारे में बताया जाता है आपको, कि आपको कहाँ कहाँ पर आप गलती कर रहे हो, कहाँ कहाँ पर आप एक तरह की मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ कहाँ पर आपको करेक्शन करना चाहिए चीजों को लेकर? क्योंकि आपको मैंने डाउट्स बहुत होते हैं चीजों को मुझे लेकर, राइट, मैं यहाँ पर गलती कर रहा हूँ। हम्म मुझे याद है अभी जब सेशंस वगैरह हमारे चलते थे, तो स्टार्टिंग में मैं हम्म। बहुत जल्दी करता था। पहले सेशन में इस चक्कर में था कि हाँ, पहले दिन ही आप सारा कोर्स खत्म कर दो और मुझे इस चीज से बाहर निकाल दो। लेकिन धीरे धीरे जो है आपने समझा। तो हमेशा मुझे याद है कि जब भी आप सेशन लेते थे तो उससे पहले पूछते थे कि हाँ भाई तुम बताओ कैसे हाल चाल है, तुम्हारे जो पिछले जो 3 दिन या 4 दिन गुजरे हैं वो कैसे गुजरे हैं, क्या क्या दिक्कत परेशानी आई, तो हम बताते थे तो भाई ऐसे से मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। तो आप जा रहे नॉर्मल चीजें हैं, सब नॉर्मल है, कुछ नहीं। और वाकई में सब नॉर्मल उस टाइम पे लगता था ऐसा कि नहीं यार ये नॉर्मल नहीं है। लेकिन राइट बाद में राइट एहसास हुआ कि हाँ यार ये तो सही कह रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है, हकीकत में नॉर्मल है। तो टाइम लगा थोड़ा, राइट लेकिन उन चीजों से बाहर आए। राइट राइट राइट। तो काफी लंबे टाइम बाद आप यहाँ पर लाइव आ रहे हैं, मे बी हम्म। 2 साल के आसपास कह सकते हैं हम, 1.5 2 साल के आसपास। 1 साल से ऊपर हो गया डेढ़ आपको? साल, हाँ, अप्रोक्स 1.5 से 2 साल मान सकते हैं कि मुझे मेरी हाँ। क्लासेस ओवर हुए। 1.5 से 2 साल हम्म। हो चुके हैं। राइट राइट राइट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बिलाल ने से बताया, इन्होंने बताया कि 1.5 साल पहले या 1.5 से 2 साल हो चुके हैं, कि
1.5 से 2 साल पहले की क्लास ओवर हो चुकी थी। 1.5 से 2 साल बाद यहाँ पर 1.5 से 2 साल के अंदर ये यहाँ पर लाइव आए हैं, क्योंकि रिकवरी होने, ऐसा नहीं कि कोई क्लास आपने ले ली तो तुरंत रिकवरी हो गई। उसके बाद में रिवीजन क्लास भी, इन्होंने कुछ रिवीजन क्लासेस भी ली यहाँ पर, चीज को रिपीट करने में कहाँ कहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ। और उसके कुछ टाइम के बाद हालांकि ऐसा नहीं, क्योंकि जिस समय क्लास ले रहे थे उसमें अंतर आते गया और उसके बाद खुद प्रैक्टिस करी उन्होंने, जहां जब डाउट्स आते गए वो पूछते गए बात बाद में। तो धीरे धीरे इनको टाइम लगा और उसके बाद 1.5-2 साल बाद जाके ये यहाँ पर अपनी रिकवरी स्टोरी को आप लोग के सामने शेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके से बिलाल को प्रॉब्लम स्टार्टिंग से, लॉकडाउन से स्टार्ट हुई और इतना टाइम लग गया रिकवर होने में। तो हर किसी के पैटर्न्स अलग अलग टाइप के होते हैं, कोई किस तरीके से सोचता है, कोई किस तरीके से सोचता है ऑटोमेटिक। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे मतलब इन्होंने बताया कि हाँ काम करना पड़ता है, लर्निंग करनी पड़ती है, बिना लर्निंग के कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है। हाँ, एक तरीके से लगता है ऐसा है कि निकल नहीं पाएंगे, इनके भी ऐसे क्वेश्चंस होते थे, बहुत लोग ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि हम निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, बट आप टाइम लीजिए और पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, जल्दीबाजी में कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो बिलाल, थैंक यू सो मच, और जाते जाते कुछ लास्ट कहना में चाहते मैं हैं एक आप? चीज कहना चाहूंगा बस, हाँ। सारे हाँ। व्यूवर्स वगैरह से सबसे, कि हम्म। मैंने कितना फंसा, बहुत इतनी ज्यादा वर्स्ट सिचुएशंस आई मेरे सामने, कंडीशंस मेरी ऐसी हो, सिचुएशंस ऐसी आई, इतने ज्यादा सिम्टम्स आए, एक टाइम ऐसा आया कि कर दिया था कि यार ऐसा लग रहा है तो बस बन ही गए पैटर्न, अब नहीं हो सकता यार, तो हम्म। जिंदगी ऐसी कटेगी, ऐसी रगड़ रगड़ के ही मर के जाओगे। तो मैंने जो है कभी भी दवाई वगैरह पे, इन चीजों पे कभी ध्यान नहीं दिया। बहुत लोगों ने बोला कि नहीं दवाई लो, दवाई लो, दवाई लो। भाई दवाई क्या करेगी? दवाई सप्रेस ही तो करेगी। भाई एक राइट। सीधा सा आप एक एग्जांपल ले लो, कि एक रूम के अंदर कूड़ा पड़ा हुआ है, अब आप जब तक उसके लिए अगरबत्ती जलाते रहोगे, तो जब तक अगरबत्ती जलेगी तो स्मेल नहीं आएगी, जैसी अगरबत्ती बुझेगी हम्म। तो ऐसे ही जो है क्या नाम है, स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं एट लास्ट ये कहना चाहूंगा कि दवाई वगैरह पे इंसान ज्यादा ना ध्यान देकर, सीधा सीधा माइंडफुलनेस चीजें जो है, इन चीजों पर ध्यान दे, अपनी जो सिखाया जा रहा है, जो लर्निंग्स है उसके ऊपर ध्यान देकर उस पर वर्क करे, तो वो बहुत जल्दी बाहर आ सकता है। और एक बार अगर दवाई का एडिक्ट हो गया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि दवाइयाँ जो राइट। होती हैं राइट। वो सीधे सीधे सेरोटोनिन और ये सारी चीजें बढ़ाने की होती हैं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट आर्टिफिशियल। करती हैं, राइट। आर्टिफिशियल राइट। है राइट। वो। तो माइंडफुलनेस पर राइट। इंसान ध्यान दे। एंड मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट। और जैसे मैं बाहर आया हूँ, ऐसे ही आप लोग भी जल्दी बाहर आएंगे। राइट। तो सभी लोगों ने देखा कि बिलाल ने अपनी स्टोरी कितने बहुत नॉर्मल तरीके से, बहुत अच्छे से, बहुत इजी तरीके से इन्होंने अपनी स्टोरी को शेयर किया यहाँ पर। और आप लोग जो भी ये लाइव स्टोरी को देख रहे हैं या जो भी बिलाल ने यहाँ पर शेयर किया इसको देख रहे हैं, तो इससे कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने को मिल रहा है। ठीक है। क्योंकि जरूर नहीं कि आप जो मेडिसिन खा रहे हो उससे आप क्योर कर सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, उसकी रोकथाम नहीं करोगे, तो वो उससे बड़ा क्योर कोई है ही नहीं एक तरीके से। तो इन्होंने जो भी बताया कि लर्निंग का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, क्या यहाँ पर आप क्या गलती कर रहे हो वहां पर सीखो। मेडिसिन का रोल केवल आपके सिम्टम्स को कंट्रोल करना है, आपकी एंग्जाइटी को टेम्पररी रिलीफ करना होता है, बस परमानेंट रिलीफ करना नहीं होता है। तो सारा का सारा रोल आपके ऊपर होता है कि आप कैसे काम करते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। तो अगर जो भी लोग यहाँ पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उन लोगों तक जो एक नेगेटिविटी से, एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, ओसीडी से जूझ रहे हैं। ठीक है, थैंक्स अगेन कि आप एक तरीके से यहाँ पर आए, अपनी वीडियो को आपने शेयर किया सभी के सामने। और ये एक सबसे बड़ा मैसेज है कि आपने कैसे टैकल किया और लोग कैसे टैकल कर सकते हैं सिचुएशन को। थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए। वेलकम सर। थैंक यू।